नमस्कार साथियों, मैथमा क्लासेज ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, हम आज एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं रीजनिंग की, जिसके अंतर्गत हम लोग यह प्रयास करेंगे आपके जो विभिन्न आगामी परीक्षाएं हैं होने वाली हैं, जहां से ज़्यादा प्रश्न उठते हैं या जहां से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, हम उन टॉपिक को डिस्कस करें और जिसका फायदा आपको आगामी परीक्षाओं में मिल सके। मित्र, आइए हम लोग रीजनिंग देखते हैं। सबसे पहले चीज तो जो आपकी रीजनिंग है, तर्क शक्ति है। मित्र, आपको बता दें कि इसके दो पार्ट में आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक आपका वर्बल पूछा जाता है, एक पार्ट आपका नॉन वर्बल पूछा जाता है। जो वर्बल से आपके पूछे जाने प्रश्नों की संख्या है, 90% प्रश्न आपके वर्बल रीजनिंग से पूछे जाते हैं और जो 10% प्रश्न होते हैं वो आपके नॉन वर्बल रीजनिंग से पूछे जाते हैं। और मित्र, आपको पता है, आप सब जानते हैं, ज्यादा मात्रा किसकी है? वर्बल की। और आप यह सोचिए कि वर्बल का मतलब ही होता है मौखिक या जुबानी, मौखिक या जुबानी। अब मित्र, यदि 90% भाग वहां से पूछे जाते हैं जिसका अर्थ ही मौखिक या जुबानी है, तो हम कह सकते हैं कि 90% प्रश्नों का उत्तर हम बिना पेन और कॉपी के दे सकते हैं। और हाँ, ये वास्तव में सही है, संभव है। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं, बिल्कुल ये संभव है। लेकिन हाँ, कुछ तरीके, कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। और मित्र, हमेशा हम लोग ट्रिक पे ज्यादा भरोसा करते हैं, उसको ज्यादा प्रयास करते हैं, उसको हम पढ़ें। लेकिन मित्र, ट्रिक आप बिल्कुल हम लोग पढ़ें, लेकिन यदि उसी ट्रिक को हम सैद्धांतिक ट्रिक के रूप में देखें, सैद्धांतिक उसका जो पक्ष है, तब हमें लगता है कि वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी और दोबारा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए मित्र, हम प्रारंभ करते हैं आपकी रीजनिंग। मित्र, जो आपका पहला टॉपिक यहाँ से हम उठा रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पे हम बात करेंगे। मित्र, इसका जो पहला टॉपिक है वह है लेफ्ट राइट, बाया और दाया। अब सबसे पहली चीज, यहाँ आपने देखा होगा, हम लोग जो आपकी वर्णमाला है, ABCD है, उसको हम लोगों ने लिखा है। और आप आज नहीं, बचपन से इसको आप पढ़ते आ रहे हो। और मुझे लगता है ABCD पढ़ने के चक्कर में, याद करने के चक्कर में कई बार आपके साथ कुछ घटनाएं भी हुई होंगी। उसको अगर आपको याद आ जाए तो ध्यान रखिएगा। तो हम उन्हीं बातों को फिर से एक बार प्रारंभ करते हैं। मित्र, अंकीय जो आपकी गिनतियां हैं, उनका प्रयोग कैसे वर्णमाला में किया जाता है, इसको हम समझते हैं। देखिए मित्र, ए है, ए अक्षर है और इसका अंकीय मान क्या है? 1 है। इसी प्रकार बी अक्षर है और इसका अंकीय मान क्या है? 2 है। इसी प्रकार सी आपका अक्षर, इसका अंकीय मान क्या है? 3। इसी प्रकार हम चले जाएंगे जेड तक और जिसका अंकीय मान क्या है? 26 है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, जिसमें 5 स्वर A E I O U और आपके 21 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। मित्र, अब इसको याद, ए अगर आपको याद रहा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं, उनको आप उंगलियों पे गिन कर आप बता देंगे। पहले हम उसको सैद्धांतिक पक्षों को अच्छे से समझेंगे। तो मुझे लगता है कि 26 अक्षर तो आप याद ही कर सकते हैं, 2-4 फोन नंबर तो आपको याद ही होंगे। तो मुझे लगता है कि ये आपको याद हो जाएंगे। और नहीं याद है तो कई लोग इसके कई फार्मूले का यूज करते हैं, कुछ लोग इजोटी का यूज करते हैं और मुझे भी सबसे ठीक ठाक लगता है। यहाँ पे E5 है, देखिए, जे का अंकीय मान 10 है, इसका आपका 15 है, इसका आपका क्या है? 20 है और इसका क्या है? 25 है। तो इस फार्मूले के माध्यम से अगर आपको इजोटी ध्यान रहा से आपके पास डी आ गया तो पता चल जाएगा ई से पहले डी आता है, अर्थात क्या है? उसका अंकीय मान क्या होगा? 4 होगा। इस प्रकार हम क्रम को याद कर सकते हैं। और कुछ लोग और एक फार्मूले का यूज करते हैं। एक तीसरे स्थान पे सी हो गया, एफ हो गया, फिर आपके बाद आई हो गया, एल हो गया, ओ हो गया, आर हो गया और आपका यू हो गया और आपका यक्स हो गया। इस फार्मूले का भी हम कई जगह पे प्रयोग देखते हैं, जिसमें 2-2 स्थानों का क्या होता है? बीच में गैप होता है। 3 है, 3 के बाद आपका यफ की पोजीशन क्या है आपके पास? देखिएगा, यफ की पोजीशन आपके पास 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है और क्या है आपका? 24 है। इस प्रकार 2 फार्मूले के माध्यम से हम अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मित्र, अब दूसरा प्रश्न उठता है कि वास्तव में इस टॉपिक से कितने तरह के प्रश्न बनते हैं, तो इनको हम देखते हैं, इनके अंतर्गत कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं के क्रम का निर्धारण करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना होगा। मित्र, सबसे पहले हम यह मान लेते हैं कि जो हमारे लेटर्स हैं,
अल्फाबेट के जो लेटर हमको सामने की तरफ देख रहे हैं। सामने की तरफ देखने का मतलब, अगर मित्र मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूं तो हमें देख रहे हैं। तो मित्र अगर आमने सामने की कंडीशन है तो आप समझ सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा, एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह यह है कि जब आप ए बी सी डी की ओर से चलना प्रारंभ करेंगे तो यह लेफ्ट साइड होगा आपका, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट साइड होगा। और यदि आप जेड वाई एक्स की तरफ से चलेंगे तो ए आपका राइट साइड होगा। राइट के लिए हम लोग आर का और लेफ्ट के लिए एल का यूज करेंगे, बाएं और दाएं के लिए। मित्र और दूसरी बात हम लोग यह ध्यान में रखेंगे कि जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला होती है वह किस क्रम में हो सकती है। तो सबसे पहली चीज मित्र, जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला का जो क्रम होगा वह पहला क्रम हो सकता है यूजुअल ऑर्डर अर्थात वास्तविक क्रम में। वास्तविक क्रम में आपकी हो सकती है। वास्तविक क्रम का मतलब जैसे ऊपर लिखा गया है ऐसे आपकी इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स लिखे हुए होंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बाएं तरफ से पांचवा और दाहिने तरफ से सातवें में कौन, अगर हम बाईं तरफ से सातवां अंक चले और उस तरफ से पांचवा अंक चले तब बताइए कौन सा अक्षर आपका होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और दूसरा जो होगा रिवर्स ऑर्डर होगा, उल्टे क्रम में। उल्टे क्रम का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी एबीसीडी है वह कहां से लिखी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यूजुअल ऑर्डर में ए से जेड लिखा गया था, ठीक उसी प्रकार उल्टे क्रम में जेड से ए हमारी एबीसीडी लिखी जाएगी। मित्र ध्यान दीजिएगा, चूंकि इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं तो जिनको दो क्रम में हम विभाजित कर सकते हैं, 13 और 13 के हिस्से में। जो प्रथम 13 है प्रथम अर्धांश कहलाते हैं और दूसरे जो 13 है वह क्या कहलाते हैं, द्वितीय अर्धांश कहलाते हैं। तो मित्र ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका अगला क्रम होगा फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर अर्थात प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में कर दिया जाएगा। उल्टे क्रम में करने का मतलब मित्र पहले यम से ए तक लिखा जाएगा, ठीक उसके बाद एबीसीडी आपके यन से जेड तक होगी। इस तरह एबीसीडी लिखकर आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में। द्वितीय अर्धांश का मतलब क्या होगा मित्र कि जो एबीसीडी आपकी होगी ए से यम तक ही रहेगा ये, लेकिन दूसरा जो क्रम आपका होगा जेड से यम तक का हो जाएगा। अगले क्रम में आपका बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर अर्थात दोनों अर्धांश उल्टे क्रम में होंगे। आपकी एबीसीडी जो होगी यम से ए होगी और जेड से यन होगी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मिडिल टर्म के अंतर्गत में आपसे दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा अक्षर होगा, कितने अक्षर होते हैं। दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बाईं तरफ से कुछ सिचुएशन देगा, दाईं तरफ से कुछ सिचुएशन देगा, उसके बीच में अक्षरों की संख्या आपसे पूछ सकता है या कौन सा ठीक बीच में होगा ऐसा आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ध्यान देगा, मिक्स्ड सीरीज में क्या करते हैं, एबीसीडी के साथ साथ उसमें हम कई प्रकार के लेटर्स का यूज कर लेते हैं या गिनतियों का यूज कर लेते हैं। एक सीरीज दे दी जाती है तब आपसे प्रश्न पूछता है। और आपका एक वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, जो परिवर्तित होता है अर्थात आपकी एबीसीडी को परिवर्तित क्रम में देगा तब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा। मित्र इन अगर हमें ए प्रश्नों को सॉल्व करना है तो मित्र हमें एबीसीडी ध्यान में होनी चाहिए। और आप याद रखिएगा, अगर आपको एबीसीडी याद है जो कि आप बचपन से याद करते आए हो, अगर आपको याद रही तो यही नहीं, कोडिंग डिकोडिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है उसके प्रश्न को भी हम चुटकियों में हल कर लेंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपकी जो सीरीज प्रारंभ की इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट फॉर्म किया अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एबीसीडी को अच्छे से हमको ध्यान में आ गया, अगर हम याद कर पाए चाहे इजूटी के माध्यम से चाहे सिफ्लोक्स के माध्यम से, अगर हमें याद रहा तब आगे प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। आइए मित्र एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं आपका हम यूजुअल ऑर्डर का। आइए इसके पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, यूजुअल ऑर्डर वास्तविक क्रम, अर्थात जो आपकी वर्णमाला होगी वह ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के क्रम में लिखी गई होगी। और ऐसे लिखने के बाद आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न पहला लिखा हुआ देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 22वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा, ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा। मित्र सबसे पहले चीज कि आपको पता है जब आप पेपर देने जाते हैं तो कितना रफ वर्क आपको मिलता है, आपको पता है कि पेपर कब होता है। अगर वहां पे आप एबीसीडी बार बार लिखते रहेंगे तब आपका बहुत ज्यादा समय जाया होगा, क्योंकि समय बहुत कम होता है। तो मित्र ए सबसे अच्छा होगा, हमने यहाँ जरूर लिखा है, लेकिन आपको एबीसीडी क्या अंकीय मान याद होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मित्र आइए हम वैसे क्रम से पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद ट्रिक की हम बात करेंगे। मित्र अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें अक्षर आपको बताया गया था, अगर ए से हम चलना शुरू करेंगे तब ए बाया क्रम कहलाता है, और अगर जेड से शुरू करेंगे तब आपका दाहिना क्रम कहलाता है, ऐसा आपको बताया गया था। मित्र याद रखिए कि अगर हम 24 तक गिनते चलाएंगे, देखिए 24 पे कौन सा अक्षर आपके पास यक्ष है। अब फिर आपसे कह रहा है
कि 24वें अक्षर के बाय, अब इसके बाय आना है, ध्यान दीजिएगा मित्र। ये बताइए, जैसे माने कोई आपके आमने सामने है, जब दोनों लोग हाथ पकड़ के साथ चल दिए तो दोनों का बाया दाया सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब इसका बाया क्या होगा, ये बाया इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर आ जाइए हम 22 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, हम लोग यहां पर पहुंच गए। फिर क्या कह रहा है, 22वें अक्षर के दाहिने आठवां अक्षर, दाहिना क्या होगा, ए होगा, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात आपका जो आंसर होगा वह क्या आ जाएगा, जे आपका जो होगा वो आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं होता है, इतना टाइम हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा बाय के लिए हम लोग यल का यूज करेंगे और दाहिने के लिए हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। देखिए बेटा, बाय से आपका 24वां अक्षर है, फिर सीरीज में क्या है आपके पास, फिर बाय से 22वां अक्षर, फिर आपका क्या है दाहिने से 8वां अक्षर। ये आपका प्रश्न है, ध्यान से समझिए। एक क्रम, बाय से 24वां अक्षर के बाय 22वां अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर क्या है। मित्र थोड़ी सी मैं बात आपको बता रहा हूं, इस बात को आप दिमाग में एकदम बढ़िया से बैठा लीजिए, ये आपका ट्रिक है, ध्यान रखिएगा मित्र। अगर आपको कहीं पे यल और आर का क्रम दिख रहा हो, अर्थात आपको कहीं अगर लेफ्ट और राइट का क्रम दिख रहा हो, तो ध्यान रखिएगा उसका जो परिणाम आएगा वह जुड़ेगा। अभी मैं बता रहा हूं कैसे जुड़ेगा। यदि कहीं आपको राइट और लेफ्ट का क्रम मिल रहा है तब भी वह क्या होगा, जुड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आपका लेफ्ट और लेफ्ट का क्रम दिखता है तो वह घटेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। और मित्र कहीं आपको राइट और राइट का क्रम दिखता है वह भी क्या होगा, आपका घटेगा। ये तो पहली बात हो गई जो प्रत्येक प्रश्न में लगेगा। और दूसरी बात जो आपकी है, टेकिंग ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन, ध्यान दीजिएगा, टेकिंग ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन, सदैव प्रथम स्थिति को लेते हैं, सदैव प्रथम स्थिति को लेते हैं, को लेते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम लोग प्रश्न पे आते, कैसे हल करेंगे। देखिए लेफ्ट और लेफ्ट है, तो देखिए लेफ्ट और लेफ्ट क्या होगा, घटेगा, ध्यान रखिएगा। तो मित्र देखिए ए 24 है, ए आपका, और दूसरी टेकिंग ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन, तो अर्थात बेटा 24 से 22 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा टेकिंग ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन, आपको प्रथम स्थिति को लेना, प्रथम में क्या है, लेफ्ट है कि राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट लिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन दोनों को बचा के आपके पास आर आपका 8 बच गया। अब फिर देखिए लेफ्ट और राइट होगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे बेटा 2 और आपका 8 जुड़ेगा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फर्स्ट पोजीशन लेंगे क्या हो जाएगा, बाय से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अगर आपको इजोटी याद है, याद करिए इजोटी, जे किस पोजीशन 10 और गिन क्या होगा तो 10 पे क्या मिलेगा, ये आपका आंसर हो गया। ये सबसे आसान तरीका है जिसके माध्यम से आप बड़े से बड़े प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा लेफ्ट और लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट और लेफ्ट जब होगा तब क्या होगा आपके साथ, इस बात को दिमाग में बैठाइए, क्या होगा, तुरंत याद आना चाहिए कि लेफ्ट लेफ्ट माइनस राइट राइट माइनस लेफ्ट राइट प्लस और राइट लेफ्ट प्लस, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और हमेशा फर्स्ट पोजीशन को लिया जाएगा। इस बात को भी आप बड़े से बड़े प्रश्न को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। आइए हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। इसी क्रम को हम चेंज करते हैं, यहां पे हमने 20 कर दिया, यहां पर हमने 24 कर दिया और यहां पर हमने 15 कर दिया। चलिए अब आइए हम प्रश्न को हल करते हैं, अर्थात यहाँ पे 24 जगह क्या हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करें, 24 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। देखिए मित्र क्या हो जाएगा आपका, इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए अब ये बताइए मित्र 20 से 24 जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा रिजल्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्थात लेफ्ट का -4 हो जाएगा और राइट का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब फिर से ध्यान देगा, लेफ्ट और राइट दिखेगा, लेफ्ट और राइट क्या होता है, ऐड होता है, टेकिंग ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन। और ये बताइए 15 में से आ जाएगा 11 और 11 पे होता है क्या, जे के बाद क्या आता है तुरंत, कि इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए। इसको हम गिनकर भी आपको दिखा देते हैं कि वास्तव में ये हमेशा फॉलो होगा, कभी फेल नहीं होना। ध्यान दीजिएगा, गिन के दिखा दें। 20 पे आएंगे तो मित्र हम कहां पहुंच जाएंगे, यहां पर 20। अब 20 के बाद पुनः हम लोग 24 पीछे चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब आपके मन में आएगा 24 है नहीं, 19 के बाद से पुनः ए आपका कहां से प्रारंभ होता है, 28 से। ध्यान दीजिएगा, पुनः ए बी 26 तक आपकी एबीसीडी गई, 26 तक एबीसीडी जाने के बाद
ए आपका 19 हुआ। 19 के बाद फिर से एबीसीडी आपकी जेड के बाद पुनः ए आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आता है 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, हम लोग यहाँ पहुंच गए। फिर कह रहा है दाहिने 15 अक्षर, 15 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ए आपका आंसर हो गया। और देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यही आंसर आएगा। आपसे कैसे भी प्रश्न घुमाकर पूछा जाए, अगर आपको यह क्रम याद रहा तो आप तुरंत आंसर कर लेंगे। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि अब हम लोगों ने बाएं की जगह क्या कर दिया, दाएं कर दिया। चलिए हमने दाएं कर दिया, और यहां दाएं 20वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा, ये हमारा प्रश्न है, जिसको आओ हम लोग सॉल्व करते हैं। अतः प्रश्न आपका क्या है, दाएं से 20वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर के बाएं 18वां अक्षर क्या होगा, यही आपका प्रश्न है। मित्र देखिए ध्यान से, राइट और लेफ्ट क्या होगा, ऐड होगा। तो 20 और 7 कितना होता है, 27। पहली पोजीशन को लेना है तो ए आ गया। अब दोनों होंगे तो घटेंगे, तो राइट से 27 में से 18 गया मित्र, तो ए जाए 18 तो 9, राइट से क्या आ जाएगा 9वां। और मैंने आपको बताया था दाहिनी तरफ से गिनती कहां शुरू करते हैं, इस तरफ से, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन एक बात याद रखिए, किसी को एबीसीडी उल्टी नहीं याद होगी, किसी को जेड वाई एक्स याद है, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपसे बताया जो एबीसीडी 26 के बाद पुनः ए आता है, अर्थात 27वें नंबर पर क्या होगा, पुनः ए आएगा। अर्थात कोई आपसे पूछे ए का अंकीय मान 1 है, और फिर ए का ही अंकीय मान क्या है, 27 भी है। अर्थात लेफ्ट और राइट से अगर हम देखें तो 27वें नंबर पर आपका अक्षर रिपीट होगा। तो अगर मान लीजिए का ट्रिक समझ लीजिए इसको आप, अगर आपका राइट आ गया, किसी को उल्टी एबीसीडी नहीं याद है, तो हम क्या करेंगे मित्र, तुरंत इसको लेफ्ट में बदल लेंगे। लेफ्ट बदलने के लिए करेंगे हम 27 से सीधा हम इसको घटा देंगे। जैसे 27 से आप घटाएंगे, ये तुरंत आपका क्या आ जाएगा 18, और आपको पता है लेफ्ट से जो 18 होता है वह होता क्या है 8। ये आपका, ऐसे हम प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। कहने का मतलब मित्र R15 R10 और लेफ्ट 19, ये आपकी प्रॉब्लम्स है। आपको बताया गया था, ये आपकी ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट जो आपका है ये जहाँ तक चलेगा तहाँ तक ये बातें आपकी चलती रहेंगी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए मित्र, राइट और राइट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, और हमेशा फर्स्ट पोजीशन को लिया जाता है, आर लिया जाएगा। 15 से 10 जाएगा आपका बेटा 5 आ जाए, क्या बचेगा 19। अब आपको बताया गया था राइट और लेफ्ट होगा तो ऐड हो जाएगा, लेकिन पोजीशन क्या ली जाएगी राइट की, और 5 और 19 आ जाएगा बेटा आपका 19 5 24। राइट से 24वां अक्षर कह रहा है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि किसी को ABCD उल्टी याद नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं 27 से घटा के आंसर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि 26 के बाद पुनः ए आता था, 27वें नंबर पर अक्षर क्या होता है रिपीट होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसको आप नोट में समझ लें कि लेफ्ट प्लस राइट इक्वल क्या आपका 27, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए मैं तो कह सकते हैं फिर आ जाएगा आपका ये 24 27 माइनस 24, 27 माइनस 24, तो ये आपका आ जाएगा लेफ्ट आ जाएगा, जो राइट है लेफ्ट हो जाएगा। 27 में से जैसे 24 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा आपके पास, ठीक है। और बेटा 3 पे होता क्या है, आप सबको पता है कि 3 का नंबर क्या है सी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको हम आपको गिनकर भी दिखा सकते हैं। आइए देखते हैं मित्र, कह रहा है राइट से 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब फिर क्या कह रहा है, फिर आपका राइट कह रहा है 10, तो राइट बेटा क्या हो जाएगा, इस तरफ बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर क्या कह रहा है बेटा आपसे, फिर आपसे कह रहा है लेफ्ट 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया। लेकिन इतना गिनने का टाइम आपके पास नहीं होगा, इसलिए इस प्रोसेस को आप ध्यान में रखेंगे। आइए मैं थोड़ा इसको हम और चेंजेस करते हैं, थोड़ा दूसरा प्रश्न इससे हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं,
अर्थात यहाँ से अभी एक तीसरी बात हमने नोट में सीखी, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि लेफ्ट प्लस राइट क्या होगा आपके पास 27। अर्थात आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर ले। अगर आपको राइट से वैल्यू दी गई है तो उसको लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 को घटा देते हैं तो वैल्यू लेफ्ट में चेंज हो जाती है। क्या करते हैं मित्र, यहाँ पर हम दाएं की जगह बाएं कर देते हैं। बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा। इस प्रश्न को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए मित्र, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर आपकी प्रॉब्लम है। आइए मित्र देखते हैं, लेफ्ट 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेफ्ट 19 ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेफ्ट से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 पे होता क्या है, यफ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक रिवर्स ऑर्डर पर हम लोग बात करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में जो आपके अल्फ़ाबेट का क्रम जो होगा वह जेड से ए होगा। अर्थात ABCD आपकी कैसे लिखी जाएगी, ZYXWVUTSRQPONMLKJISGFEDCBA। अब मुझे लगता है इसी तरह ABCD किसी को नहीं याद होगी। अगर कुछ लोग होंगे जिनको याद होगी, अगर आपको याद है तो आप बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आइए, आप वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं, और अगर नहीं याद है तो आप हमारी ही तरह हैं, कोई बात नहीं। देखिए मित्र, अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 20वें अक्षर, दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। याद रखिएगा मित्र, इस तरह गिन कर आपको दिखा दे। अगर आप ट्रिक समझना चाहते हो तो आप पहले हम ट्रिक से ही बात करके आपको दिखा देते हैं। देखिए मित्र, अगर प्रॉब्लम आपकी रिवर्स ऑर्डर की है तो तुरंत जो अगर जहां पे राइट होगा वहां लेफ्ट कर दोगे, जहां लेफ्ट होगा वहां राइट कर दोगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मित्र, ये जो राइट है इसको लेफ्ट कर देंगे हम, इसको भी लेफ्ट कर देंगे, इसको राइट कर देंगे। अब आपका दोनों एक ही प्रश्न है, लेकिन ध्यान रखिए अगर आपने प्रश्न को चेंज कर लिया है तो इस वर्णमाला से आप गिनती नहीं कर, गणना नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका प्रश्न पुनः है कहां चला गया है, यूजुअल ऑर्डर में चला गया। देखिए मित्र, ये आपका जब जो सेम ऑर्डर होगा तो क्या हो जाएगा, घट जाता है। कितना आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। आर से 11। देखिए मित्र, यल 21 और 21 पर सभी को पता है ई जो टी, याद है ना। देखिए मित्र, ए आपके बाद टी के बाद क्या आता है, टी यू। कहने का मतलब इसका आंसर जो होगा यू हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। आइए इसको इस पे हम गणना करके भी आपको दिखा देते हैं बातें कैसे हमारी सही हैं। 20वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये आपका 20 हो गया। 20 के बाद फिर 10वां अक्षर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर हुआ। अब देखिए फिर 11 अक्षर आना बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। मुझे लगता है बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही है। एक बार में तो याद रखिएगा कि पहली बार जब हम चलते हैं तब क्रम क्या होता है, इधर चलेंगे तो बाया होता है, इधर चलने पे दाहिना होता है। लेकिन एक बार चलने के बाद सेम जैसे हमारे तरफ बाया इस तरफ दाया, ध्यान रखिएगा, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, तभी आपसे बातें सही होगी। आइए मित्र, इस प्रश्न को चेंज करके दूसरा प्रश्न हम लोग लेते हैं। इसी में क्या करते हैं, दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर कर देते हैं हम लोग, और के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, इसको हम लोग देखते हैं मित्र। चौथा अक्षर यहां पे हमने क्या किया, 15 किया है। ये आपका प्रश्न है। अब याद करिए मित्र, मैंने आपसे बताया कि यदि आपका ऑर्डर रिवर्स होगा, जैसे ही रिवर्स ऑर्डर आपका होगा तुरंत प्रश्न आपका क्या होगा, कैसे चेंज हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 20, लेफ्ट से 15, राइट से 4, ये आपका प्रॉब्लम बन गई। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 20 और 15 जैसे ही सब्ट्रैक्ट होगा कितना बन जाएगा आपके पास, या मित्र ये आपका बन जाएगा, लेफ्ट से आपका 5 हो जाएगा, राइट से 4 हो जाएगा, और मित्र लेफ्ट से 9 हो जाएगा, और 9 पे होता क्या है, आई। ये आपका करेक्ट क्या हुआ, आंसर हो गया। बातें हमें लग रहा है आपको समझ में आ रही। एक प्रश्न और आओ करते हैं, थोड़ा हम उसको चेंज करते हैं, आप लोग उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करिएगा। आइए देखते हैं। यहां पर दाएं की जगह हम कर देते हैं बाएं, ठीक है। तीसरा अक्षर कौन सा होगा। आइए मित्र इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करें, नहीं हम तो बता ही रहे हैं। आइए देखिए मित्र, दाएं से 20वें अक्षर के बाएं 15वें अक्षर
के बाय तीसरा अक्षर कौन सा होगा। मैंने आपसे बोला था तुरंत प्रश्न आपका चेंज हो जाएगा, लेफ्ट से 20, राइट से 15 और आपका राइट से 3 आ जाएगा। देखिए मित्र, आपको बताया गया था लेफ्ट और राइट अगर आपको मिलेगा तो जुड़ेगा, तो जुड़ने पे क्या हो जाएगा 20 और 15 कितना, लेफ्ट से 35 हो जाएगा आपका, और R3। और आपको बताया गया था दोनों अगर फिर से आपके जुड़ेंगे तो आपके बताइए 35 और 3 कितना हो जाएगा 38। अब बताओ क्या होगा। बात क्लियर हो गई। तब मित्र याद रखिएगा वैल्यू अब आपके पास 38 आ गया, लेकिन मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा, ए 28 के बाद 28वें पे पुनः ए होता, 29वें पे पुनः बी होता है। तो यदि वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब 26 से अधिक, मैं 2 पॉइंट नोट करा देता हूं, इसको आप नोट करिएगा। यदि वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव का सीधा सा अर्थ है कि 26 से अधिक, ध्यान दीजिएगा 26 से अधिक, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यदि वैल्यू पॉजिटिव आए तो 26 से घटाकर आंसर करते हैं, 26 से घटाकर आंसर करते हैं। और दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, और यदि वैल्यू निगेटिव आए, निगेटिव मतलब 26, निगेटिव मतलब -1 -2 माइनस ऐसे आए, तो यदि वैल्यू निगेटिव आए तो 26 जोड़कर आंसर करते हैं, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। आइए मित्र देखते हैं, जैसे इसमें आप 26 घटाओगे, देखिए वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आने का मतलब ऐसे ही देखिए, पॉजिटिव का मतलब 26 से अधिक, और जैसे वैल्यू आपकी 26 से अधिक आए तुरंत इसमें क्या करें 26 आप घटा दीजिए। जैसे आप 26 घटाओगे तो 38 माइनस 26, जैसे 38, 8 में 6 गया आपके पास 2 आ जाएगा, और 3 में से आपके पास 2 गया 1 आ जाएगा, यल 12। अब 12 पे होता है कि जे के बाद KL आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और इसको हम इसकी गणना करके आओ एक बार हम पूरा देखते हैं। 14 यहाँ से आपका 13 हो जाएगा, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गया। 20 के बाद फिर आपको बाय 15 आना है। तो अब मैंने बोला था एक बार चलने के बाद जो आपका बाया होगा, जो आपका दाया होगा वैसे ही वर्क करेगा। तो 15 गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 के बाद अब फिर आपका लेफ्ट 3, तो 1 2 3, ये देखिए ए आपका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है बात आपको समझ में आ रही है। यदि वैल्यू पॉजिटिव आए तब 26 को घटाकर आंसर करते हैं, और वैल्यू नेगेटिव आए तो 26 को जोड़कर आंसर करते हैं। आइए इसको थोड़ा प्रश्न को हम चेंज करते हैं, एक नेगेटिव वाली प्रॉब्लम है, जैसे आपको दिक्कत ना हो। आइए मित्र देखते हैं, थोड़ा इसमें हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं हम लोग, ए अंग्रेजी दाएं से 20वें अक्षर के दाएं करो, इसको के दाएं 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा। इस प्रश्न को लिखते हैं तो आपका हो जाएगा राइट से 20, राइट से 15 और राइट से 7। लेकिन मैं जैसे चूंकि रिवर्स ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो चेंज हो जाएगी, तो यल 20, यल 15, यल 7। इसको सॉल्व करते हैं, 20 में से 15 गया, यल 5 आ जाएगा, यल 7। अब देखें मैं तो फिर आपको मैंने बताया था यल 5 में से 7 जाएगा, -2, वैल्यू क्या आ गई निगेटिव। और जैसे वैल्यू निगेटिव आएगी तो मैंने बोला था 26 क्या करेंगे जोड़ कर आंसर करेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। आइए इसमें +26 ऐड करते हैं, आंसर के लिए बेटा क्या करेंगे -2 में 26 ऐड कर देंगे, ध्यान रखिएगा। और जैसे 26 ऐड करोगे तो यल आपका 24 हो जाएगा। 24 पे होता क्या है, ये सभी जानते हैं क्या होता है x। ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया। मुझे लगता है मित्र सारी बातें आपको अच्छी लग रही होगी। हम आपको यहां से 2 प्रश्न देते हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न आपको करवाए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं, लेकिन हम केवल और केवल आपको 2 प्रश्न देते हैं जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। देखिए मित्र, ये आपका यूजुअल ऑर्डर का है, यूजुअल ऑर्डर का है, ध्यान दीजिएगा। यूजुअल ऑर्डर पे एक प्रॉब्लम आपसे को देते रहे हम, यल 20, राइट 10, लेफ्ट 15। ये आपको आंसर करके आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपका रिवर्स ऑर्डर का दे रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर की प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं कि लेफ्ट से 15, राइट से 5 और आपका लेफ्ट से आ जाएगा 3। इन दोनों प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करें। और मित्र मैंने आपको यूजुअल ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो भी
प्रॉब्लम्स आपके पास हो, आप बुक उठाइए और वहाँ से इन टॉपिक को सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में अनेक सोशल प्लेटफॉर्म दिए गए हैं, चाहे आप व्हाट्सअप ग्रुप हो, चाहे आपका टेलीग्राम चैनल हो, चाहे आपका फेसबुक पेज हो, वहाँ से आप हमें डायरेक्ट हमारे नंबर भी दिए गए, वहाँ से हमको डायरेक्ट संपर्क करके अगर कोई समस्या आती है तो आप बताते हैं, हम उनको हल करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हो तो इस हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। मित्र, सहृदय धन्यवाद। और हाँ, हमारे आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करते रहिए।